अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले पता नहीं कितनी दफ़ा कितने साल से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, एक हुकूमत होगी और सब उसके ताबे होंगे। मगर हर बार जब भी हम सुनते थे तो हमको लगता था कि ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, इनको क्या हो गया है, क्या इसका हकीकत से कोई लेना देना है या सिर्फ मफरूज़े पर ही बातचीत हो रही है। आपसे जो बात आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसे बहुत ही गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है और हमें ज़हनी तौर पर किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। आज से कुछ अरसा बाद आप लोग देखेंगे कि एक मुहिम शुरू हो जाएगी। आपके मोबाइल पर एक डिजिटल पासपोर्ट इंस्टॉल कर दिया जाएगा। आप किसी जगह खाना खाने जाएंगे मगर आपको उस वक्त तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आपका डिजिटल पासपोर्ट एक्सेस ना होगा। मतलब ये कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो आपको एंट्री मिलेगी, अगर नहीं लगवाई तो आपको किसी अस्पताल में भी दाखिला नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं मिलेगी। हत्ता कि बैंक, स्कूल, सरकारी मुलाजमीन को इन दिनों ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाई जा रही है और जो नहीं लगवाएगा उसे ऑफिस में एंटर नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हर किसी को मजबूर किया जा रहा है? कोई बीमार हो तो उसे तो लगनी चाहिए, मगर सेहतमंद लोगों को वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है? आखिर क्या वजह है जो पूरी दुनिया की वैक्सीनेशन की जा रही है? क्यों पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग बंद की जा रही है? लोगों को बिना वैक्सीन सफ़र करने से मना किया जा रहा है। क्यों तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप मोबाइल से डिजिटल पासपोर्ट नहीं दिखा देते। ये है वो बात जिसका जिक्र बरसों पहले से होता रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अब बात यह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ नहीं रहा बल्कि आ गया है। अब इसे पूरी दुनिया पर नाफिज किया जा रहा है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली किस्त आ चुकी है और लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। अगले 2 से 4 माह के अंदर अंदर इत्तेहाद एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन, थाई एयरलाइन, यूएन एयरलाइन, यहाँ तक कि तमाम एयरलाइन एक कानून पास करने जा रही हैं कि बिना वैक्सीनेशन के एयरलाइन साइट पर बुकिंग नहीं होगी उस वक्त तक जब तक वैक्सीन बारकोड यानी डिजिटल पासपोर्ट स्कैन ना करवाया जाएगा। इसको महज बीमारी ना समझिए, इसे ऐसे ही नहीं लाया गया। ये पूरी प्लानिंग के साथ लाई गई है और पूरी दुनिया पर मुसल्लत की गई है। इस प्लान को पूरा करने के लिए लाखों लोगों की जानें ज़ाया की गईं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसे पूरे असर रसूख के साथ खेला जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हर मुल्क अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा जिसमें इस मुल्क के रजिस्टर्ड लोग होंगे जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। हर मुल्क अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करेगा और इसे इंटरनेशनल सतह पर लिंक किया जाएगा जहां इसके डाटा को सेव किया जाएगा और पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा। आम आदमी की समझ में ये बात आएगी ही नहीं कि क्या खेल खेला जा रहा है। समझ लीजिए एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक अदारा, एक हुकूमत पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। आपकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी और एक जगह से आपको कंट्रोल किया जाएगा। दुनिया की खुफिया ताकतें खुलकर सामने आई हैं। आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान में 5 लाख से 6 लाख लोग मुतासिर हुए, मगर वैक्सीन बाकी 20 करोड़ आवाम को क्यों लगवाई जा रही है? आपको एक बात याद होगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, इन्होंने कहा था कि इस दवा के बहुत ही मुज़रे सेहत असरात हैं। किसी ने लगवानी है लगवाए, नहीं लगवानी ना लगवाए। शायद जाली कुव्वतों को इनकी ये बात ज़रा भी हज़म नहीं हुई और उनकी बेटी का स्कैंडल निकल आया और आजकल वो सोशल मीडिया पर नज़र भी नहीं आती और ना ही नज़र आएंगी। ये एक बहुत ही बड़ा दजाली फितना है। अल्लाह पाक हम सबको इस फितने से महफूज रखे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।